है जब से बाइसरन जैसा कांड कश्मीर में जब हुआ, जब बेगुनाह लोगों को बाइसरन पाकिस्तान ने किया था। पहले मैं क्लियर कर दूं, कहीं मंजूर साहब, पहले मैं क्लियर कर दूं, बाइसरन पाकिस्तान ने किया था। और जब भी आप पहलगाम दहशतगर्द हमला की बात करें तो उसके साथ पाकिस्तान को जोड़िए, कश्मीरी लोगों को नहीं। जी मंजूर साहब, मेरा सवाल आपके लिए है। मंजूर साहब, मेरा सवाल आपके लिए है और मुझे सीधा जवाब चाहिए, घुमाइएगा नहीं। मुझे आप बताइए कि क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर के जो रिमार्क्स है मियां, क्या आप उन्हें मजम्मत करते हैं या नहीं? आपने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का, आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर। मंजूर साहब, दबाव बर्बाद, जवाब उधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए। मंजूर, आप उन स्पोक्स पर्सनों को लाया करें, इनको नहीं, डोंट टेल मी दैट ऑन माय शो प्लीज। मंजूर साहब, डोंट टेल मी दैट ऑन माय शो। मैं देखिए, नहीं, मैं आपको बता दूं, इमरान साहब पिछले कई सालों से एज अ स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, सबसे सीनियर हैं। यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर हिम। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स को हम आपकी भी इज्जत करते हैं मंजूर साहब, आप भी कई सालों से स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, बट आई विल नॉट अलाउ दीज रिमार्क्स इन माय शो। मंजूर साहब, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन मजहब के नाम पे, रियासत के नाम पे, सूबे के नाम पे वहां पे नफरत क्यों फैलाई जाती है? और उत्तराखंड में कश्मीरी होना, कश्मीरी मुसलमान होना जुर्म कब बन गया? जब से बाइसरन जैसा कांड कश्मीर में जब हुआ, जब बेगुनाह लोगों को बाइसरन पाकिस्तान ने किया था। पहले मैं क्लियर कर दूं, कहीं मंजूर साहब, पहले मैं क्लियर कर दूं, बाइसरन पाकिस्तान ने किया था। और जब भी आप पहलगाम दहशतगर्द हमला की बात करें तो उसके साथ पाकिस्तान को जोड़िए, कश्मीरी लोगों को नहीं। जी मुदस्सिर साहब, आप सुन पूरा पहले जी जरूर तो सुनते नहीं हैं, पहले थोड़ा पूरा सुनिए। जी जरूर। मैंने कश्मीरियों को नहीं जोड़ा, मैंने कहा कश्मीर में वो वाकया हुआ, जी ठीक है जी। वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उसके पीछे कौन था, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं। उसमें क्लियर है कि वो पाकिस्तान की तरफ से था और वो पाकिस्तान लगातार उस तरीके से कोशिशें करते हैं। मैं इस पे सरप्राइज नहीं हूँ जी, ये अटैक्स हो रहे हैं, ये एक अटैक नहीं है, ऑल्दो हम इस अटैक को कंडेम करते हैं। और ये एक जैसे कैंसर पूरी कंट्री में फैला है, जो राइट विंग का कैंसर है, बीजेपी और आरएसएस ने जो पूरी कंट्री में एक कैंसर फैलाया है कम्युनल हेट्रेड का, ये उसी का ही नतीजा है। अगर बीजेपी सरकार आया ना, वल्ला लगे मुकदमा। छोड़िए ड्रामा, बात कीजिए, अपने पेशेंस रखिए। खबर एक से मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मुसलमान की सर्टिफिकेट मत दो, मुझे आपसे मुसलमान की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे अपनी पार्टी, आपकी पार्टी से जिसके घर में 5 मजहब होते हैं, वो मुझे मुसलमान की सर्टिफिकेट नहीं देगा। मंजूर साहब, इमरान साहब, आपकी बातचीत हो गई हो तो मैं आपसे, आप दोनों से सवाल पूछूंगा इस डिबेट में। मैं अपनी टीम को भी कहूंगा कि मंजूर भट्ट को मेरे साथ मन कर दे। मंजूर साहब, मेरा सवाल आपके लिए है। मंजूर साहब, मेरा सवाल आपके लिए है और मुझे सीधा जवाब चाहिए, घुमाइएगा नहीं। मुझे आप बताइए कि क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर के जो रिमार्क्स है मियां, क्या आप उन्हें मजम्मत करते हैं या नहीं? आपने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का, आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर। मंजूर साहब, दबाव बर्बाद, जवाब उधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए। मंजूर साहब, या तो आपको मंजूर साहब, इसको म्यूट कीजिए। मंजूर साहब, एक सेकंड, मुदस्सिर साहब इसको म्यूट कराइए। मुदस्सिर साहब इसको म्यूट कराइए। इमरान साहब 1 मिनट रुक जाइए आप। इमरान साहब 1 मिनट। जी बताइए मंजूर साहब, क्या आप आसाम के चीफ मिनिस्टर के मियां रिमार्क्स को मजम्मत करते हैं या नहीं? मुदस्सिर साहब, मैं करूंगा कंडम, मैं करूंगा। सुनिए मेरी बात। जी बताइए। आप उन स्पोक्स पर्सनों को लाया करें, इनको नहीं, डोंट टेल मी दैट ऑन माय शो प्लीज। मंजूर साहब, डोंट टेल मी दैट ऑन माय शो। मैं देखिए, नहीं, मैं आपको बता दूं, इमरान साहब पिछले कई सालों से एज अ स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, सबसे सीनियर हैं। यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर हिम। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स को हम आपकी भी इज्जत करते हैं मंजूर साहब, आप भी कई सालों से स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, बट आई विल नॉट अलाउ दीज रिमार्क्स इन माय शो। मुझे ये बताइए मंजूर साहब, आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, काम करता था, मैं गूर था,
मैं आप अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं आप भी स्पोक्स पर्सन रहे हैं। यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, दैट्स माय पॉइंट। नाउ टेक ए क्वेश्चन प्लीज, नाउ टेक ए क्वेश्चन। प्रोग्राम देख लीजिए, मैंने तमीज से बात की है। नाउ टेक ए क्वेश्चन, मैंने इनके साथ तमीज से बात की है। लीव दैट, टेक ए क्वेश्चन, टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम द होस्ट। दिमाग खराब, इमरान साहब की बात छोड़ दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आप बदतमीज स्पोक्स पर्सनों को प्रोग्राम में लाते। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे शो में। आप मेरे लिए सारे मेहमान बराबर होते हैं और मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मंजूर साहब, मंजूर साहब, मंजूर साहब, आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सवाल का जवाब जब नहीं होगा, सवाल का जवाब नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता कि आप गैर जरूरी बहस करें। और मैं साफ तरीके से आपको बता दूं कि जो भी मेहमान मेरे प्रोग्राम में होते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। और मैं इन रिमार्क्स को एलो नहीं करूंगा अपने प्रोग्राम में कि आप एएनएन न्यूज को बताएं, मुदस्सिर याकूब को बताएं कि इन लोगों को लाइए, उन लोगों को मत लाइए। मुझे ये रिमार्क्स जाती तौर पे पसंद नहीं है। इमरान नबी डार साहब, इमरान नबी डार साहब, आपने एक वैलिड सवाल पूछा था अपने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान और उसी सवाल को मैंने दोहराया था मंजूर भट्ट के लिए। लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मंजूर भट्ट उस सवाल का शायद सीधा जवाब नहीं देना चाहते थे। और बात यह है कि जब मैंने उनसे यह सवाल पूछा था तो उन्होंने आपके साथ बहस करनी शुरू कर दी। ख्वातीन और हजरात, देखिए बिल्कुल ये सवाल जिस तरीके में हमने सवाल पूछा था, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अब ये भाग गए बिकॉज इनके पास सवाल का जवाब नहीं दे पाई है। जी जी, इनको डर था कि इन्हें नहीं, मैं आपको बता दूं इमरान साहब, इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। इन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया, ये मेरी जाती राय है, कि इन्हें लगा कोई जवाब ऐसा ना आए कि कल को मुझे पार्टी निकाल दे। दैट्स द रीजन आई थिंक।